आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर। हमें क्या कह रहा है कि आप इस फिगर को कंसीडर करो और नीचे दिए हुए 3 क्वेश्चन को आंसर करना है हमको। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट थ्रू R2 इज जीरो। मतलब कि R2 से जो करंट है वो जीरो है इफ, अगर R4 की वैल्यू 2 ओम है और R3 की वैल्यू 4 ओम है। ठीक है, मतलब कि हमें दे रखा है कि R4 की वैल्यू अगर 2 ओम आप मान लो और R3 की वैल्यू 4 ओम मान लो, तो आपको जो मिलेगा इस करंट में, इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब हमें आगे क्या देखना है। इन दिस केस, इस सिचुएशन में हमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। करंट थ्रू R3 इज दिस, करंट थ्रू R4 इज दिस, और फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो हमें इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस ब्रांच से करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इस ब्रांच से करंट की वैल्यू जीरो है और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे इस फिगर में इस पॉइंट को ग्राउंडिंग किया हुआ है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। अब ये 0 वोल्ट से आप देखो कनेक्शन, तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल -5 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, -5 वोल्ट में 5 वोल्ट ऐड करेंगे तभी तो 0 होगा, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट ही होगा क्योंकि सिंपली वायर से कनेक्टेड है। तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल -5 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट का भी पोटेंशियल -5 वोल्ट। तो अब हमें यहाँ से, अब इस साइड भी आप देख लो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। तो अब हम लोग को क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 15 माइनस -5, यानी कि 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है R3 के अलॉन्ग। तो R3 से जो करंट जा रहा है उसको मैं I3 नाम देता हूँ। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/R3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट का। ये 0.5 वोल्ट पे है और ये 15 वोल्ट पे है, सॉरी ये -5 पे है और ये 15 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का हुआ। तो यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा, I3 की वैल्यू, मतलब कि इस ब्रांच से करंट की वैल्यू मिल जाएगी। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 20/R3 की वैल्यू है 4 ओम, यानी कि 5 एम्पियर। अब सिमिलरली R4 के अक्रॉस देखते हैं। तो R4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का। करंट का डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है। तो यहाँ से मैं I4 मान लेता हूँ करंट की वैल्यू जो इस रेसिस्टेंस R4 से फ्लो करेगी। तो I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/R4, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 एम्पियर। तो हमारा इन दोनों ऑप्शन में क्या कह रहा है, R3 से जो करंट की वैल्यू है वो 2.5 एम्पियर है, लेकिन हमें तो 5 एम्पियर आया, तो ये गलत है। R4 की वैल्यू 3 एम्पियर दे रखा है, लेकिन हमारी 2.5 एम्पियर आई, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइपो है इस क्वेश्चन में। आप यहाँ पे गौर करो कि यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि करंट जो R2 में है वो जीरो होगा अगर रेसिस्टेंस की ये दोनों वैल्यूज हो जाती है। तो हमें क्या मिला कि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू जो है वो 2.5 एम्पियर है और इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है। दोनों इस जंक्शन पे अप्रोच कर रही है करंट, तो यहाँ से जो करंट है वो केवल इसी डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए बचा हुआ है। तो इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5 एम्पियर। लेकिन हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन कि इस ब्रांच से करंट की वैल्यू जीरो होगी। तो ये थोड़ा सा एरर क्वेश्चन में यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे सिंपली आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपको सही मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज्यूमिंग R1 इज इक्वल टू 2 ओम, करंट पासिंग थ्रू रेसिस्टेंस R1 इज। हमें ये एज्यूम करना है कि R1 जो रेसिस्टर है उसकी वैल्यू 2 ओम है, तो फिर हमें बताना है कि उस रेसिस्टर से कितनी करंट फ्लो करेगी। तो हम लोग देख लेते हैं, हमें R1 की वैल्यू दे दिया कितना,
2 ओम। अब इस कनेक्शन से आप देखोगे क्या कि ये पॉइंट 0 वोल्ट पे है, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट पे होगा और ये पॉइंट -5 वोल्ट पे होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे आप देख लो, ये पॉइंट हमारा 0 वोल्ट पे है, ये पॉइंट भी हमारा 0 वोल्ट पे ही होगा और ये पॉइंट का क्या है, ये पॉइंट हमारा -10 वोल्ट पे होगा। तो अब हमें क्या पता है कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 के अक्रॉस है वो कितना है, 5 वोल्ट का। ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, मैं मान ले रहा हूँ I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी VR1 बाई R1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस की वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारी 5 वोल्ट बाई 2 ओम यानी कि 2.5 एम्पियर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप देख सकते हो ये जो ऑप्शन 2 है वो हमारा करेक्ट है। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है एज्यूमिंग R1 इज इक्वल टू 2 ओम इज इक्वल टू R4, मतलब कि R1 और R4 की वैल्यू 2 ओम एज्यूम करनी है और R3 की वैल्यू 4 ओम एज्यूम करनी है। और उसके बाद हमें बताना है करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इफ रेसिस्टेंस R2 इज रिमूव ग्राउंड कनेक्शन एट पॉइंट X। मतलब कि हमें दो चीज रिमूव करना है, एक तो रेसिस्टर R2 को और दूसरा ग्राउंड कनेक्शन पॉइंट X पे, और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू एज्यूम करनी है। और उसके बाद बताना है कि जो हमारा सर्किट बनेगा उससे करंट की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को यहाँ से ये ग्राउंडिंग वाला पार्ट रिमूव करना है और ये रेसिस्टर R2 रिमूव करना है। तो इसके बाद जो हमारा सर्किट दिखेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये हमारी 10 वोल्ट की बैटरी है, ये रेसिस्टेंस R1 है और इसकी वैल्यू दे रखी है 2 ओम, एज्यूम करना है 2 ओम है ये वैल्यू, ठीक है। ये 10 वोल्ट है और फिर यहाँ से हमारा क्या है, एक 5 वोल्ट की बैटरी है जिसकी टर्मिनल अपोजिट है 5 वोल्ट। और फिर यहाँ से कनेक्शन, ये पॉइंट हमारा X है जो कि अब ग्राउंडिंग नहीं किया हुआ है। फिर यहाँ पे एक रेसिस्टर है R4 और R4 की वैल्यू जो है वो हमें 2 ओम एज्यूम करनी थी क्वेश्चन में। और फिर यहाँ से एक कनेक्शन है R3 का और R3 की वैल्यू जो है वो 4 ओम रखनी थी। फिर यहाँ पे हमारी एक 15 वोल्ट की बैटरी की कनेक्शन है और ये हो जाता है हमारा सर्किट कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या कर लेंगे कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू मान लेते हैं कि I है, ठीक है। मैं किस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ कि I करंट फ्लो कर रही है। तो इस सर्किट में I की वैल्यू जो होगी वो बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लूप में किरचॉफ्स लूप लॉ लगाऊंगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ +15 -4I -2I, फिर यहाँ पे -5 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस बैटरी से। फिर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये होगा तो -2I, फिर यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है +10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा KVL का इक्वेशन। तो यहाँ से आप देखोगे 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 8I, यानी कि I की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2.5 एम्पियर। मतलब कि इस सर्किट में अब 2.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन।